उसकी बहन है वो कैंसर का इलाज कराने के लिए 500 रुपया भी इन्होंने उससे ले लिया। ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके 3000 रुपया जो है वो अपने एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। लाहौर पुलिस की दौड़े लगी, डीआईजी ऑपरेशंस तक मामला पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अतीका सफदर। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। केपीके से आए दो बहन भाई आया तो बहन के कैंसर के इलाज के लिए था, लेकिन लाहौर से वापसी पर पुलिस एहलकारों ने लूट लिया। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं खावर मुगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। वालेकुम सलाम। जी खावर साहब, बताइएगा ये वाकया कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे पेश आया? देखिए, ये चंद रोज़ कबल का इंसिडेंट है और इंसिडेंट बड़ा अफसोसनाक है कि एक शहरी जिसका नाम शकील अफरीदी है, ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उनकी बहन का जो है वो उनकी बहन को कैंसर है और वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जो लाहौर में शौकत खानम है, यहाँ पर उनका आना जाना रहता है। तो इसी सिलसिले में वो आज से कुछ रोज़ कबल लाहौर आए। उन्होंने अपना जो भी चेकअप वगैरह करवाना था, शकील अफरीदी ने अपनी सिस्टर का वो चेकअप करवाया और चेकअप करवाने के बाद उन्होंने वापस जो है वो केपीके जाना था। इस सिलसिले में वो पहुंचते हैं लाहौर में जो बंद रोड पर एक काफ़ी आपको पता है कि बस टर्मिनल्स हैं, न्याजी है, फैसल है, दीगर हैं। तो जो फैसल मूवर्स का अड्डा है वहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार जो हैं वो मौजूद होते हैं और इस शख्स को, इस लड़के को, शकील अफरीदी को, चूँकि ये खैबर पख्तूनख्वा से आया होता है तो जो ज़्यादातर जो इलाज के सिलसिले में यहाँ पर आते हैं उनकी लाहौर में ऐसा इतनी वाकफियत नहीं होती। तो पुलिस के लिए जो पुलिस एहलकार वहाँ पर खड़े होते हैं उनके लिए ये बड़ा आसान टारगेट होते हैं। तो ये ऐसे शिकारों की तलाश में वहाँ पर होते हैं। आप अगर कभी भी जाएं, आपका इत्तफाक हो तो अड्डों के बाहर आपको नज़र आते हैं कि जो पुलिस एहलकार हैं वो 2 करके 4 करके, और उसमें ज़्यादातर कांस्टेबल ही आपको नज़र आएंगे। ठीक है, वो कोई मुहाफ़िज़ स्क्वाड के होंगे, कोई थाने के होंगे, तो वो 2-2 4-4 जो है वो एक टोलियाँ बनी होती हैं और वो शिकार की असल में ड्यूटी तो इनकी ये होती है कि वहाँ पर कोई अगर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, कोई इश्तिहारी है, उसको पकड़ें। लेकिन हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर जो है वो इस तरह इनका ध्यान होता है कि अगर इश्तिहारी तो पकड़ा नहीं जा रहा तो दिहाड़ी तो लगानी है किसी तरीके से। तो वहाँ पर ऐसे ही होता है कि फैसल मूवर्स अड्डे पर वो जब बहन भाई पहुँचते हैं तो उस भाई को जो है वो समझ लें की जाती है, का निशाना बनाया जाता है और उससे जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। लाहौर पुलिस के जो एहलकार हैं, 3 पुलिस एहलकार जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसमें एक हेड कांस्टेबल है जिसका नाम तोकीर बताया जाता है और 2 कांस्टेबल इसमें शामिल होते हैं, जिसमें एक का कांस्टेबल का नाम असद है और जो दूसरा कांस्टेबल है उसका नाम है इमरान। तो कुल मिलाकर ये 3 एहलकारों की टीम होती है। ये उसको ब्लैकमेल करते हैं। आपको पता है कि जो बाहर से आया होता है वो बेचारा तो जान ही छुड़वाएगा ना। अब अगर उसको आप ये कह देंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगा या मैं तुम मेरे साथ थाने चलो, अब एक बेचारे के साथ पहले ही एक टेंशन ही है ना कि उसकी बहन है वो कैंसर का इलाज कराने के लिए लाहौर आए हैं, एक दूसरी जगह से, लाहौर में उनका कोई ताल्लुक वाकफियत नहीं है, तो वो बेचारे ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे। जाहिर है इन्होंने कहा कि आप हमें पैसे दें। और मज़े की बात ये बताऊं कि उस बेचारे के पास किराया, उसने टिकट जो लेनी थी वो तो उसने ले ली थी, टिकट उसने करवा ली हुई थी। अगर वो उस टाइम पुलिस वाले उसको साथ ले जाते तो उसकी टिकट्स भी ज़ाया होती, वो मरता क्या ना करता। तो उसने क्या किया कि वो, इन्होंने कहा कि आपके पास क्या कैश है, तो उसके पास 500 रुपया बचा था, वो 500 रुपया भी इन्होंने उससे ले लिया। उसके बाद उनसे इनका 500 रुपये से दिल नहीं भरा। ज़ाहिर है 3 लोग थे, 500 में आजकल क्या होता है। तो जब पेट इतने बढ़ गए हों रिश्वत खा खा के, तो फिर वो ज़ाहिर इतनी जल्दी भरता नहीं है ना। तो वो ये जो तीनों एहलकार हैं ये उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके उनके जो ये इजी पैसा, जो डिजिटल वॉलेट अकाउंट होते हैं, वहाँ से 3000 रुपया जो है वो अपने एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और जो ट्रांसफ़र करवाया जाता है वो ये तीनों अपने अकाउंट में नहीं कराते, वो किसी थर्ड पार्टी के, मतलब जो इनका तरीके वारदात होता है कि कल को अगर कहीं शिकायत हो, पकड़े जाएँ, तो हम तो कह देंगे ये हमारा अकाउंट ही नहीं है। बहरहाल वो 500 जो है वो इनको बाय हैंड देता है और 3000 रुपया जो है वो इनसे जो है वो ये ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। तो यूं 3500 रुपये की जो है ये वो करप्शन करते हैं। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, इस तरह के रोज़ जो है वो कई वाकयात होते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि वो जो शकील अफरीदी है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने जाकर इसकी पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर लगा दी। साथ में उन्होंने जो वो ट्रांजैक्शन की थी उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया और उसने, समझ लें कि पंजाब पुलिस को अपना शिकवा बताया, लाहौर पुलिस के अफसरान को अपना शिकवा बताया कि मैं इलाज की गर्ज से अपनी बहन का इलाज करने के लिए यहाँ पर आया था, तो मेरे साथ ये हुआ। तो खैर उसके बाद होता ही है कि हमारे एक दोस्त हैं इसरार अहमद राजपूत, ट्विटर पर बड़े एक्टिव हैं, जर्नलिस्ट हैं।
उन्होंने जो है वो ये पोस्ट ट्वीट की और उसके बाद लाहौर पुलिस की दौड़ें लगी, डीआईजी ऑपरेशंस तक मामला पहुंचा और डीआईजी ऑपरेशंस ने जो है वो इस वाकये की इंक्वायरी के लिए एसपी इकबाल टाउन को मार्क किया और उसके बाद ये तीनों अहलकार जो हैं वो इस इंक्वायरी में कसूरवार करार पाए हैं और इन तीनों के खिलाफ जो है वो 155C के तहत जो है वो कार्रवाई होती है। तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इन तीनों अहलकारों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्योंकि इंक्वायरी में ये तीनों अहलकार जो है वो कसूरवार साबित पाए गए हैं। तो ये एक अच्छा जेस्टर भी है कि जब इतना हुआ होता है तो उसमें डीआईजी ऑपरेशन ने जो है वो फिलफोर इस पे कार्रवाई करते हुए इन तीनों अहलकारों को गिरफ्तार करवाया है। लेकिन आप ये देखें कि कितना बड़ा सवालिया निशान है कि जो एक परदेसी इलाज की घर से यहाँ पर आया हुआ है लाहौर में, वो हमारा तो एक मेहमान है, तो बजाय पुलिस का काम क्या है आवाम को फैसिलिटेट करना, चाहे वो कहीं से भी आया है, चाहे वो बलूचिस्तान से है, चाहे वो केपीके से है, चाहे वो सिंध से है तो पाकिस्तानी शहरी, और अगर कोई फॉरेनर भी है तो उसको आपने फैसिलिटेट करना है। तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारे यहाँ बस अड्डों के बाहर जो है वो लूट मार का ये सिलसिला जो है वो बड़े अरसे से चल रहा है। आप किसी अड्डे के बाहर चले जाएं, आपको पुलिस एहलकार वहां पर नजर आएंगे और वो इसी ताड़ में होते हैं कि किसी तरह कोई परदेसी नजर आ जाए, कोई अनपढ़ इस तरह का। ज़ाहिर है जो अनपढ़ होते हैं वो उनके लिए आसान टारगेट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये तो लाहौर से वाकिफ भी नहीं है, तो वो उनको टारगेट करते हैं और उनको ब्लैकमेल करके जो है वो उनसे पैसे बटोरते हैं। तो ये शकील अफरीदी साहब ने जैसे हिम्मत की, तो मैं यही कहूँगा शहरियों को कि अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो आप चुप ना बैठें, आप पुलिस के जो अफसरान हैं वो बैठे हैं आपको इंसाफ देने के लिए। जैसे डीआईजी ऑपरेशन ने फैसल कामरान ने इस वाक़े का नोटिस लिया, तो आप जब इस चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, जर्नलिस्टों तक पहुंचाएंगे या खुद से भी आप पोस्ट करेंगे, तो फिर इसका कोई हल निकलेगा। तो ये शकील अफरीदी ने बड़ा अच्छा, एक लड़के ने जो है वो उसने ये पोस्ट की और पोस्ट के बाद जो है वो ये सारा मामला जो है वो पुलिस अफसरान तक पहुंचा और फिर इनके खिलाफ जो है वो सारी कार्रवाई हुई। जी खबर साहब, बहुत शुक्रिया।